धान के लिए 3100 रुपए एमएसपी किसानों को देंगे, क्या वो पूरा हो गया है? 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं आई? इस बार आए तो पूछिएगा कि आपके क्षेत्र की स्मार्ट सिटी कहां पर है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो ये पूछिएगा कि चुनाव के दौरान आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से पहले कई सारे वादे आपसे किए थे, कई सारे दावे किए थे इस देश की सरकार में आने पर चीजों को, व्यवस्थाओं को बदलने के। एक वादा उनका था कि 2020 में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। 7 चरणों के चुनाव घोषित हो चुके हैं। 4 जून 2024 को परिणाम आने वाले हैं। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आए तो उनसे पूछिए कि क्या भारत 2020 में विश्व गुरु बन गया? उन्होंने वादा किया था कि 2022 में भारत जो है किसानों की आय दुगनी कर देगा। इस बार जब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आपसे जवाब मांगने आए तो उनसे पूछिएगा कि एक किसान की लागत तो दुगनी हो गई, उसकी आय तो दुगनी हो गई, लेकिन क्या उसकी आय दोगुनी हो पाई है? इस बात का जवाब आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से, सांसद पद के उम्मीदवारों से जरूर पूछिएगा। इस बार आप पूछिएगा कि मध्य प्रदेश में जैसे इन्होंने वादा किया था कि ये धान के लिए 3100 रुपए एमएसपी किसानों को देंगे, क्या वो पूरा हो गया है? इन्होंने वादा किया था कि किसानों को 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, क्या वो पूरा हो गया है? लाडली बहनों को, हर महिला को 3000 रुपए देने की बात कही थी, क्या वो हो गया है? देश भर में इन्होंने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी हम लोग बनाएंगे। इस बार आए तो पूछिएगा कि आपके क्षेत्र की स्मार्ट सिटी कहां पर है। आप पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जब भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार इस देश के युवाओं को मिलेंगे, तो वो 2 करोड़ रोजगार 10 सालों में 20 करोड़ रोजगार होने थे। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्या भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं आई? इस बात का जवाब उनसे पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने भारत को बड़ा महान बना दिया। उनसे पूछिएगा क्या भारत पहले महान नहीं था? मेरा भारत तो हमेशा महान रहा है। हमने बचपन से देखा है कि मेरा भारत महान, बचपन से पढ़ा है मेरा भारत महान, हमेशा यही भावना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो ये पूछेगा कि चुनाव के दौरान आपने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग स्विस बैंक से काला धन लेकर के आएंगे। उस काले धन में इतनी राशि के 15-15 लाख रुपए सबके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के इस बार जनप्रतिनिधियों से जरूर पूछिएगा कि क्या वो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये जरूर पूछिएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि महिला सुरक्षा पर इन्होंने बात की थी। जब एक निर्भया गैंगरेप हुआ तो उसको लेकर बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया था। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद क्या महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं पहले जैसा? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई नया कानून भाजपा की ओर से लाया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो एक्ट तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई थी, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसी स्तर का, उसी तरीके की एक सख्ती वाला कोई भी कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है? भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेंगे तो उनसे पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमारी सरकार आई तो राम मंदिर बनवाएंगे। उनसे जरूर पूछिएगा कि ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है या कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है और जनता के दिए गए पैसे से, चंदे से बना है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जरूर इस बात को पूछिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो 4 ही जातियों को जानते हैं, युवा, किसान, महिला और गरीब। तो भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब अपने कैंडिडेट घोषित किए तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी उनके सीटों के आगे लिख करके क्या उन्होंने कैंडिडेट घोषित नहीं किए? और भारतीय जनता पार्टी यदि इन्हीं 4 जातियों को मानती है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, क्या उनके लिए कोई योजना नहीं बनाने जा रही भाजपा की सरकार है? क्योंकि वो तो केवल इन्हीं 4 जातियों को मानते हैं। तो इस बात को लेकर के उनकी ओर से क्या व्यवस्था है? इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जरूर पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था एक आदर्श ग्राम बनाया जाएगा। तो आपके लोकसभा क्षेत्र का आदर्श ग्राम कौन सा है, ये आप ही को पूछना होगा। भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हर सांसद एक सड़क ऐसी बनवाएगा जो कि आदर्श सड़क होगी। भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा कि आदर्श सड़क आपके क्षेत्र की कहां है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आएगी तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। आपका जीवन स्तर कितना बढ़ा? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वादा किया था 2022 में सबको पक्के घर मिल जाएंगे, तो क्या वो हो गया है? भारतीय जनता पार्टी से इस बात को जरूर पूछिएगा। आपको
एक युवा को यदि आप बेरोजगार हैं तो आपका रोजगार कहां है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आप शिक्षित हैं तो शिक्षित बेरोजगार के रूप में आपको क्यों रहना पड़ रहा है? अगर आप पेंशनर हैं तो उसकी राशि कितनी बढ़ाई गई है? और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सिक्स पे कमीशन की वजह से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आपकी तरक्की की थी आर्थिक रूप से, क्या सेवंथ पे कमीशन में वो किया गया? भारतीय जनता पार्टी से पूछिएगा, इन सब बातों को पूछिएगा और उसके बाद अपना जवाब सुन के संतुष्ट होने के बाद ही अपने वोट का फैसला करिएगा। 2000 चुनाव देश के बदलाव का चुनाव है। इस बदलाव को अपनी मेरिट के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मेरिट के हिसाब से चयन करके अपना वोट दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से जरूर पूछिएगा।